तीन शमी पत्र, बहुत ध्यान दीजिएगा। कार्तिक के महीने में एक बेलपत्र, तीन शमी पत्र। कार्तिक के महीने की दोनों अष्टमी में से किसी भी अष्टमी पर, चाहे उजाले की हो चाहे अंधेरे, शुक्ल पक्षी की हो चाहे कृष्ण पक्ष की, एक बेलपत्र, तीन शमी पत्र। आप कभी दिल से, कभी मौका मिले हृदय से, दामोदर मास में, कार्तिक मास में अशोक सुंदरी वाली जगह का स्पर्श कर भगवान शंकर के शिवलिंग पर एक बार समर्पित कर देखना, और दूसरे वर्ष इंतजार करना कि तुमने कार्तिक महीने में अष्टमी के दिन बाबा को शमी पत्र और बेलपत्र दिया था, क्या बाबा ने तेरे घर में धन और वैभव दिया कि नहीं दिया? जो स्थिति में गाड़ी चल रही थी वो स्थिति की गाड़ी तेरी पार हुई कि ना? कितने बेलपत्र? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। कितना शमी पत्र? एक बेलपत्र। कभी स्मरण में लाइएगा। बस ये जो कार्तिक महीने में, दामोदर मास में आप एक बेलपत्र और तीन शमी पत्र अष्टमी के दिन, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, दोनों अष्टमी में से किसी भी अष्टमी को जब आप समर्पित करें तो चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, सबकी आवाज आना चाहिए। चंपेश्वर महादेव, केवल चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर आप अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करें। अशोक सुंदरी तो मालूम है ना सबको? जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये बीच में से जो दो लाइन गई, गणेश कार्तिकेय, और बीच में एक लाइन जाती है मोटी सी शिवलिंग के सम्मुख में, उसको अशोक सुंदरी का स्थान कहा। शंकर भगवान के ऊपर जो जल की जलाधारी लगती है, जिसमें से बूंद बूंद पानी गिरता है, वो भगवान शंकर की 5 बेटियां हैं जो ऊपर कलश के रूप में रखी रहती हैं, जिसमें से बूंद बूंद जल नीचे गिरता है। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शिव जी की 5 बेटी, शंकर भगवान की 6ठी बेटी अशोक सुंदरी बीच में। जब आप बेलपत्र 1, शमी पत्र 3, चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर भगवान शंकर को जब आप समर्पित करेंगे इस कार्तिक महीने में, दामोदर मास में, अष्टमी तिथि के दिन, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो, अष्टमी तिथि को अगर समर्पित करते हैं तो आप वर्ष भर में इंतजार कर जरूर बताना कि तुम साल भर पहले जितना कमाते थे, वर्ष भर पहले तुम जो व्यापार व्यवसाय कर रहे थे, साल भर से जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, उसमें सफलता आपको अगले वर्ष की दामोदर मास आने से पहले मिली कि नहीं मिली, वो स्मरण आपके भीतर होना चाहिए। एक शंकर भगवान के शिवलिंग का वर्णन आता है बटबटेश्वर महादेव। कौन से महादेव है? जम के बोलो जरा। भैरव को प्रकट करा था और काल भैरव ने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया था। वो सिर कटकर आगे गया और सिर कटकर जब आगे गया तो उनके मस्तक से वृक्ष ने नीचे बैठे तो उसका नाम बटपेश्वर महादेव। कर्जा ज्यादा है तो मेहनत ज्यादा करना है, कर्जा ज्यादा है तो कर्म ज्यादा करना है, कर्जा ज्यादा है तो रात दिन करना है, कर्जा ज्यादा है नीचे एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाना प्रारंभ करो और बड़े थोड़ी सी जड़ लाल वस्त्र में लेकर अपनी पर्स में या अपनी जेब में या अपने संदूक में या अपनी अलमारी में उसको रखो। प्रतिदिन बड़ के पेड़ के नीचे जाकर अगर शंकर जी नहीं भी हैं तो बड़ के पेड़ के नीचे बटपेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर हम एक लोटा जल समर्पित करते हैं तो कर्जा कुछ ही दिन में चूकता जरूर है और लक्ष्मी जी आवक बढ़ती है।
इसमें केवल बढ़ के पेड़ के नीचे जल चढ़ाना नहीं, अपनी मेहनत को 4 गुना करना, अपने परिश्रम को 4 गुना करना, अपनी लगन को 4 गुना बढ़ाना, अपने कर्म को 4 गुना करना। जितनी मेहनत आज तक करते थे उस मेहनत को दुगना बढ़ा लीजिए, 4 गुना बढ़ा लीजिए और फिर आगे बढ़ जाओ। फिर कहीं ना कहीं परमात्मा तुम्हें संभालेगा। शंकर को चढ़ाया गया जल तुम्हें संभाल लेगा। शंकर को चढ़ाया गया एक जरा सा जल भी तुम्हें संभाल। घर में से 1 लोटा जल भरो, बड़का पेड़, बड़का वृक्ष जहां हो वहां पहुंच जाओ, 2-3 मिनट हाथ में जल लेकर बैठो और बैठने के बाद अपने मन की कामना कर कर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ वृक्ष की जड़ में जल डाल दीजिए। 2 दिन 3 दिन अगर तुमने जल चढ़ाया, कितनी बड़ी भी समस्या होगी उसकी राह मिलेगी जरूर। और भोलेनाथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव, हर हर महादेव।